जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाना जो ब्रह्मचर्य और भजन की शक्ति में विश्वास नहीं करते हैं, और वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे भजन, फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता। कहीं भी अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय है, क्या है। थोड़ी ही देर में समाप्त, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहां भय लगेगा। सफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है कि हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया। परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। तुलसीदास जी कहते हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से, डंके की चोट से कहता हूँ, अच्छे हो गए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। भगवान की नाम महिमा ने घुंगुची को जवाहरात बना दिया, अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया। उल्टे पुल्टे नाम करने से परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है। कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो, इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा, श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हो, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए, टूटते अंग टूटते, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक शाम। प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ है, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ विस्तार को मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं। मुझे देखते कितना परास्त करोगे। और जब अपने पक्ष में सरकार हो ना, तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में होला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, तो जैसा इसलिए किया। क्या बोले? बहुत नीच। बोले हाँ, नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी? बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है, और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो, आप परम पद दे रहे हो। पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र आचरण और नाम दो, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, फिर मन शांत रहेगा, फिर प्रसन्न रहेगा। कितनी जल्दबाजी, क्या क्या। एक कार्य हो तो एक कार्य, एक पूरा करोगे 5 खड़े हो जाएंगे काम।
5 पूरा करोगे 50 व्यवस्थाएं लग जाएगी। ये माया है, ये कभी चैन से किसी को नहीं रहने देती। वही चैन से रह पाया जो भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान का भजन किया। तो ये सब परेशान है, सब परेशान है, सबकी खोपड़ी परेशान है। जो भजन नहीं करते सब परेशान है। आप देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति बताए मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूँ, वो वही कह सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। और पुण्य ये भोगना ही पड़ता है, पाप और अधर्म ये भी भोगना ही पड़ता है। तो इसका धर्म और पुण्य का फल है सुख, शांति, आनंद। पाप का, अधर्म का फल है दुख, अशांति, नाना प्रकार की चिंता, शोक। इसलिए हम धर्म से चले, हम पुण्य कार्य करें, भगवत कार्य करें, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख प्राप्त हो सके। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना है। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। भक्ति मार्ग के उपासक को छोड़ने के प्रयास में ऊर्जा शक्ति नष्ट नहीं करनी। अपनी जितनी मन बुद्धि में सामर्थ्य है पकड़ने की चेष्टा में लगाओ। समझ रहे हो? पकड़ने की। जितना आप नाम को पकड़ोगे, धाम को पकड़ोगे, रूप को पकड़ोगे, लीला को पकड़ोगे, तो अन्य नाम, अन्य रूप, अन्य स्थान, अन्य आसक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। निष्ठा से युक्त होगे तो आप जहां जहां सुख मान रहे थे वो या तो इतना अधिक दे दिया जाएगा कि आप उसी में रमण करते रहो, और या तो छीन लिया जाएगा कि उसकी चिंता में रमण करो। बस दोनों में सावधान रहना है। अपने लक्ष्य से किंचित मात्र विचलित नहीं होना। मेरा केवल एकमात्र साथी गुरु प्रदत्त मंत्र है, नाम है बस। सतत उसी साथी का आश्रय लेकर अपनी अनुभूतियों के बल पर इस चढ़ाई पर चढ़ जाओ। दूसरा कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। पूरे जीवन की बात बता रहा हूं। जहां सहयोग की आकांक्षा करोगे वहीं तुम्हें ऐसी मारा जाएगा कि फिसल के गिर जाओगे। पक्का समझ लो। बहुत सावधान। केवल गुरु प्रदत्त मंत्र और उपासना पद्धति में चित्तबद्ध, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। भगवत स्वरूप मानकर सबका आदर, सबका सम्मान, सबको प्यार, लेकिन हमारा यह सहयोगी है ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सहयोगी केवल गुरु प्रदत्त मंत्र और उपासना बस।